आइए अर्थालंकार के अंतर्गत आज हम उपमा अलंकार की बात करते हैं। आजकल जैसा आपको मालूम है कि अलंकार प्रकरण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। एक बार पुरानी बातों पे कुछ दृष्टिपात कर लेते हैं कि अलंकार होता क्या है। अलंकार का मतलब आभूषण। भाषा का सौंदर्य बढ़ाने वाले जो प्रयोग होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द में किए गए प्रयोगों के आधार पर जब भाषा का सौंदर्य बढ़ता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार। दूसरा भेद है अलंकार का अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब क्या हुआ, जहां अर्थ के आधार पर किए गए नए प्रयोगों से भाषा का सौंदर्य बढ़ता है, उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला अलंकार है आपका उपमा अलंकार। आइए देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। यहाँ एक ही वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात किसी चीज की उपमा देना, किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान बताना, की तरह बताना, उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना। उप माने समीप, मा माने नापना, तौलना, तो मतलब हो गया समीप रखकर दो पदार्थों का मिलान करना। जहाँ किसी वर्णित प्रस्तुत वस्तु से उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। दो चीजें हो गई, एक मुख हो गया और एक कमल हो गया। तो मुख की तुलना कमल से की जा रही है, मुख को कमल के समान सुंदर बताया जा रहा है, इसलिए इस वाक्य में उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में प्रमुख चीजें देखने लायक क्या है, जो अंग है इसके। एक होता है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में जो कमल की बात हमने की और मुख की बात की, तो मुख की तुलना की जा रही है तो मुख उपमेय हो जाएगा। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। अर्थात यहाँ पर ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख कमल के समान सुंदर है, तो अगर कमल के समान सुंदर है तो कमल उपमान हो जाएगा और मुख हो जाएगा उपमेय। वाचक शब्द क्या है, तुलना या समानता प्रकट करने के लिए जिस शब्द का सहारा लेते हैं। जैसे सा से सी, सरीखा के समान, सदृश, सम, सरिस, ज्यों जैसे वाचक शब्द कहलाते हैं। के समान यहाँ पर मुख कमल के समान है तो के समान जो है वाचक शब्द हो जाएगा। सामान्य धर्म क्या होता है इसका, जिस विशेषता की समानता के कारण तुलना की जाती है उसे सामान्य धर्म कहते हैं। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है, इसमें मुख उपमेय हो गया, कमल उपमान हो गया। मुख उपमेय क्यों है, क्योंकि उसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, के समान बताया जा रहा है, कमल के समान बताया जा रहा है। के समान वाचक शब्द हो गया और सुंदर है सामान्य धर्म हो गया, सुंदरता की बात की जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। हरिपद कोमल कमल से, फिर कमल की तुलना हो गई पैरों से, भगवान के चरणों से। हरिपद माने भगवान के चरण, कोमल हैं किससे, कमल से, तो यहाँ पर कमल उपमान हो गया, भगवान के जो पद हैं, पैर हैं, वो उपमेय हो गए। से जो है यहाँ वाचक शब्द हो गया और सामान्य धर्म हो गया कोमलता। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दो उदाहरणों के आधार पर हम इस अलंकार को समझेंगे। अब अर्थालंकार में दूसरा अलंकार है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है। अब उपमा और रूपक में थोड़ा सा अंतर है, जिसको आप बारीकी से समझ लेंगे तो आपको सुविधा हो जाएगी अलंकार समझने में।
कि वहां पर के समान बताया जा रहा था, और रूपक अलंकार में के समान नहीं बताया जाता, उसको ही वैसा बता दिया जाता है। जैसे मृग नयनी एक शब्द हो गया। अगर यहाँ पर उपमा अलंकार के अंतर्गत हम इसको विश्लेषण करें मृग नयनी का, तो हम लिखेंगे मृग के समान नयन। तो यहाँ पर जो मृग है वो उपमान हो जाएगा, नयन उपमेय हो जाएंगे, क्योंकि नयन की तुलना की जा रही है। के समान हो जाएगा आपका वाचक शब्द हो जाएगा, सामान्य धर्म हो जाएगा सुंदरता का। तो और रूपक अलंकार में क्या है, के समान नहीं बताया गया, मृग नयनी यानी नयन ही मृग है, मृग के जैसे ही है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुख कमल है, के समान नहीं है, मुख ही कमल है। इस उदाहरण में मुख पर कमल का आरोप कर दिया गया। आरोप करने का मतलब कि उन दोनों को बिल्कुल एक रूप में मिला दिया गया है, इसलिए रूप में मिला देना रूपक कहलाता है। अर्थात मुख को कमल का ही रूप दे दिया गया है, तो जहाँ रूप ही दे दिया जाए वहाँ रूपक होता है, ये बात समझने लायक है। और जहाँ के समान हो वहाँ उपमा होता है। अथवा मुख को कमल ही बना दिया गया है। इसी प्रकार चरण कमल बंधव हरिराई, चरण कमल के रूप में बता दिए गए हैं। या चरण उपमेय है और कमल उपमान है। तो जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहाँ पर आपका उपमा अलंकार है, और जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, चढ़ा दिया जाए उसके ऊपर, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इस तरह से ये दो अलंकार आज हम समझेंगे और इनको लिखेंगे भी।